हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की, कुछ बुलिश स्टॉक्स का एग्जांपल लेके। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो के माध्यम से, खास करके प्राइस के बारे में और उसके साथ एसोसिएटेड या लिंक्ड वॉल्यूम के साथ और बुलिश साइकिल के बारे में डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान देना। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमने आपके सामने दो स्टॉक्स की बात करी थी, एक टारमैट और एक कृति इंडस्ट्रीज। जरा देखिए 12% का अपर सर्किट। आपको कह रहे वाह, डेट फ्री स्टॉक, बहुत ही छोटा स्टॉक, और फिर भी भाई रडार में आया। कृति इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया रैली, 7% की यहाँ पे भी। लेकिन मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ अगर स्टॉक को देखो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, बड़े टाइम फ्रेम वाइज, क्यों ये स्टॉक रडार में आए, जरा देखिए। आज ये 10% का अपर सर्किट मार के जरूर गया है, लेकिन जरा देखिए ये 63 के लेवल पे, आज से नहीं, ठीक एक दो दिन पहले ही आपके सामने वन डे एगो आप देख सकते हो टैरमेट को। आपको क्या ऐसा क्या कारण था कि ये स्टॉक रडार में आया? देखिए कभी भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लीजिए, समझ लीजिए। कभी भी हो, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही है, जब भी स्टॉक कोई भी रडार में आता है तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज वो रडार में आता है। मतलब उसका मंथली टाइम फ्रेम, उसका वीकली टाइम फ्रेम वो रडार में आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती जाती है तो चीजें आपके सामने, ये देखिए यही तो वो लेवल थे 63 64 का लेवल। अब आपको हो गया वाह। अब प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझेंगे। देखिए रैली आई, वॉल्यूम भी आया, करेक्शन आई, वॉल्यूम गायब, देख रहे हो। अब फिर से वॉल्यूम बना। ये पिछले मंथ का जब वॉल्यूम बना था तो ये स्टॉक रडार में आया, और खास करके इसकी बुलिश साइकिल के कारण। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा कल परसों वाला, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें फिनोलेक्स केबल के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा कर रखी थी। उससे आप रिलेट कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। लेकिन जब धीरे धीरे इसको देखोगे तो ये प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि देखिए, प्राइस एक्शन का सबसे बेहतरीन सिचुएशन यही है कि वो आपको स्मार्ट मनी की पहचान दिखाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्मार्ट मनी की पहचान को, तो जरा रिलेट कीजिए। देखिए ये स्मार्ट मनी के पद चिन्हों को आप वॉल्यूम से पहचानते हो। राइज इन प्राइस विद द राइज इन वॉल्यूम, आप देखिए यही प्राइस वॉल्यूम के रिलेशनशिप 200 SMA का सपोर्ट। और जैसी ये वीक पे फिर से वॉल्यूम दिखा था तो इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आ गया था। और आप देखिए, आपको क्या वाह, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भाई ये रैली कर गया, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी, थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि हाँ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए आपको कहा जाता है मोमेंटम दिखे तो भाई प्रोबेबिलिटी अच्छी है, आपका रिस्क कम है। तो यही तो इंपॉर्टेंट तीन टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट। क्यों मोमेंटम के साथ हमेशा क्यों जाना है आगे? बस ये प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को आप देख रहे हो। करेक्शन में अगर वॉल्यूम गायब है तो समझ लेना कुछ बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर एक्शन की तैयारी कर रहा है। फॉल में देखिए वॉल्यूम गायब है तो मतलब समझ लेना एक्यूमुलेशन चल रहा है, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर नजरों पे लगाए बैठा है स्टॉक को। 50-52 की रेंज देखिए किस तरीके से, जैसे जैसे बार बार ऐसा लगा कि प्राइस यहाँ पे लाया गया है। तो ये है प्राइस और वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। चलिए अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली चार्ट और बुलिश साइकिल। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसी डेली चार्ट में एक पॉजिटिव बुलिश साइकिल आई, इसीलिए ये स्टॉक 63 की ये रेंज में आया भाई रडार में, बढ़िया बात है। और उसके बाद आप देख सकते हो वाह, आपको क्या रैली दी, अमेजिंग रैली, देख रहे हो पार्ट को। अब टारगेट, जैसे मैंने आपको कहा कि टारगेट पिछला लिक्विडिटी एरिया यहां से 63 64 के लेवल से अगर आप देखते हो तो 50% का टारगेट है 49-50 की रेंज में। कम नहीं है, ये बहुत अच्छा टारगेट है। अगर 50 नहीं तो 40, अगर मैं कहूंगा ये जोन भी आपके पास आ गया 40% वाला, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहता है कि यहां तक जाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपको करेक्शंस देखने को मिल सकती है। यानी कि ये देखो, देख रहे हो
तो ये आपको जब एक बार आ जाता है मोमेंटम में, तो अपॉर्चुनिटीज फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखने को मिलती है। क्लोज टू द मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क कम होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया होती है। आप देख सकते हो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द बिग वॉल्यूम। अब आप देखिए, अब पहला टारगेट जोन तो ये 80 के लेवल का है, ये लिक्विडिटी एरिया। दूसरा टारगेट जोन फिर तो वही 90 से 100 की रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी बेस का फॉर्मेशन होता है तो देखना है प्राइस। अब आपको हो गया यार, जब ये स्टार्ट हुआ था मूव, जब ये मूव स्टार्ट हुआ था 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई थी, बस यही कारण था स्टॉक रडार में आया जा रहा। देखिए कृति इंडस्ट्रीज को सेम सिचुएशन, बिल्कुल मंथली, वीकली, डेली आप देखोगे वाह, और साइकिल आप देखिए। लेकिन अभी उतनी बड़ी रैली वहां पे नहीं आई है, लेकिन अगर इसको भी 150 के पार जाना है तो भाई धीरे धीरे, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं। क्या है, छोटे स्टॉक्स है, कम वॉल्यूम होता है, लेकिन प्राइस एक्शन वही बेस, सिंपल बेसिक्स उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन मैं यही कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको अगर वाह, अगर आप, मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ना, ये वाला जस्ट कुछ ही दिन पहले का ये वीडियो है, इसको देखें और समझने की कोशिश करें। बुलिश साइकिल के बारे में काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया था, और वही ये बुलिश साइकिल। तो मैं फिर से कहूंगा, जैसे जैसे मार्केट रिवाइव होगा, जैसे जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बुलिश जोन में एंटर करेंगे, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे वो उनकी बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी, पहले आवरली में स्टार्ट होगी तो वो थोड़ा कम टाइम की, लेकिन जैसे ही वो डेली पे शिफ्ट होगी, वो बुलिश साइकिल जैसे ये शिफ्ट होगी, तो फिर समझ लेना कि एक बड़ी रैली चल की तैयारी हो रही है। उसके बाद आप उन स्टॉक्स को, जैसे हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स के बारे में अभी रिसेंटली जो कल का वीडियो उसको देखें, हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, वो आपको और डिटेल में चीजें बताएगा कि किस तरीके से चीजें पॉजिटिव हो रही है, किस तरीके से बुलिश साइकिल हो रही है, कौन से सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं लॉन्ग साइड की, कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं शॉर्ट साइड की। तो ये सारी चीजें, ये जो पूरा का पूरा बंच, पूरा का पूरा बास्केट जब एक साथ रैली करता है तो वो आप रिलेट कर पाते हो। तो वो एक तरीका स्टॉक्स को फिल्टर करने का, और ये बेसिक टारमेट आपको यार वाह क्या भाग गया। लेकिन मैं आपको कहूंगा प्रोबेबिलिटीज, थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एग्जीक्यूट इन टर्म्स ऑफ रिस्क। कितना रिस्क है, अगर रिस्क ज्यादा है जस्ट अवॉइड इट, जस्ट अवॉइड इट। अगर रिस्क ज्यादा है, रिस्क अगर अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, देन ओनली गो फॉर द एग्जीक्यूशन। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। पुराना वीडियो जरूर देखें, 1-2 दिन पहले का ही है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और इस तरीके की जो बुलिश साइकिल जहां पे डेली पे स्टार्ट हो रही है, बड़े टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट में देखना, उसकी करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहे उन स्टॉक्स को। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।